आज की टैली की इस क्लास में हम इन्वेंट्री मैनेज करना सीखेंगे। इन्वेंट्री से रिलेटेड ऑप्शंस हमने कंपनी क्रिएट करते समय डिसेबल कर दिए थे, तो सबसे पहले उन्हें एनेबल कर लेते हैं। इनेबल करने के लिए F11 बटन दबाएंगे, कंपनी चूज़ करेंगे और यहाँ पर देखिए इन्वेंट्री के अंडर में दो ऑप्शन आ रहे हैं, मेंटेन इन्वेंट्री और इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री। दोनों ऑप्शंस को इनेबल करेंगे आप और कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। अब आप देखेंगे कि क्रिएट के अंडर में इन्वेंट्री मास्टर्स भी आने लगे। इन्वेंट्री मास्टर्स में हमें कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं जैसे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम और स्टॉक यूनिट और गोडाउंस। गोडाउंस के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम स्टॉक आइटम, ग्रुप, कैटेगरी इसके अंदर क्रिएट करना देखेंगे। स्टॉक आइटम क्रिएट करने से पहले हम यूनिट बना लेते हैं और यूनिट बनाने से भी पहले स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, आइटम्स के अंदर हम किस किस तरीके से आइटम्स को डालेंगे वो समझ लेते हैं। तो मैंने देखिए एक फ़ाइल बना रखी है एग्जाम्पल के लिए कि हमारी फूड शॉप है, तो इसमें फ़ास्ट फूड, उसके अलावा और क्या मिलता है, स्पाइसेस, उसके अलावा दलहन यानी कि दालें, राइसेस। तो ये जितने भी मैंने बनाए डार्क ब्लू कलर से जो आपको दिख रहे हैं ये सब ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स के अंदर अगर आप चाहें तो ऑप्शनल है कैटेगरी बनाना, जैसे कि ब्रेड फूड्स के अंदर आती है, फास्ट फूड्स के अंदर आती है, सॉरी, बिस्किट्स, सॉसेस, नमकीन्स, स्पाइसेस के अंदर जैसे ऑर्डिनरी स्पाइसेस और ब्लेंडेड स्पाइस। तो इस तरीके से हम देख के समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से ग्रुप और कैटेगरी और आइटम्स क्रिएट करते हैं। तो मैं फ़िलहाल कोई एक ग्रुप या दो ग्रुप ले लेता हूँ और उनके अंदर कोई दो तीन कैटेगरी क्रिएट करके दो तीन तीन आइटम क्रिएट करके और सेल परचेज करके भी आपको बता देता हूँ। तो अब आ जाते हैं टैली के गेटवे पे। स्टॉक ग्रुप में आ जाएंगे। ग्रुप में जाने से भी पहले मैंने बताया था स्टॉक आइटम में आ जाएंगे, सॉरी स्टॉक यूनिट्स में। स्टॉक यूनिट्स में जैसे कि मैंने क्रिएट कर लिया पैकेट्स। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अभी फ़िलहाल 0 रखेंगे। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इसमें 2 या कंपाउंड यूनिट्स कैसे बनाते हैं। अक्सर इसमें 2 भी किया जाता है, 3 भी किया जाता है। फ़िलहाल आपको 0 रखना है और इस चीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना, इसका मैं अलग से क्लास बनाऊँगा। पैकेट्स के अलावा मैंने बना दिया पीसेस। इसी तरीके से जो भी आप यूनिट बनाना चाहते हैं यूनिट बना सकते हैं। मैंने फ़िलहाल 2 यूनिट यहाँ बना लिए। एक और बना लेता हूँ, किलोग्राम। इसके बाद हम आ जाते हैं ग्रुप के अंदर और ग्रुप के अंदर हम जैसे कि फास्ट फूड का एक ग्रुप बना लेते हैं। प्राइमरी के अंडर में रखेंगे, सिंपली एक्सेप्ट करेंगे। एक बना लेते हैं हम स्पाइसेस का। अब आ जाते हैं स्टॉक कैटेगरी के अंदर, तो फूड से रिलेटेड कुछ कैटेगरी बना देता हूँ मैं, जैसे ब्रेड, बिस्किट्स, 2 बना लिए फ़िलहाल मैंने कैटेगरी। स्पाइसेस बना लेता हूँ जैसे कि ब्लेंडेड स्पाइसेस और ऑर्डिनरी स्पाइसेस। अब आती है स्टॉक आइटम्स की बारी, तो स्टॉक आइटम में जाके हम आइटम क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि वाइट ब्रेड। अब वाइट ब्रेड देखिए पूछ रहा है इसका, यहाँ पर एलियास नेम पूछ रहा है। एलियास का मतलब इसका अगर कोई और नाम है तो वो आप डाल सकते हो, जैसे WB मतलब वाइट ब्रेड। अगर कुछ आइटम कोड अगर आप क्रिएट करना चाहो तो, फिलहाल मैं क्रिएट नहीं कर रहा। और अंडर किसके आएगी ये, फास्ट फूड के। किस में नापेंगे इसको, पैकेट्स में। आप देख रहे हैं कि एक चीज़ इसमें मिस है, कैटेगरी। इसने मुझसे ग्रुप तो पूछे लेकिन कैटेगरी नहीं पूछा। तो कैटेगरी के लिए आपको F12 बटन दबाना है और यहाँ पर इस ऑप्शन को आपको इनेबल करना है। तो इसके बाद में आपको एक ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा, यूज़ स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम। इनेबल करके इसे एक्सेप्ट करेंगे और अब ये आपसे कैटेगरी भी पूछ रहा है। तो मैंने जैसे इसकी कैटेगरी दे दी ब्रेड, पैकेट्स में नापेंगे। अगर हमारे पास पहले से कुछ स्टॉक है तो वो यहाँ डाल देंगे, अदरवाइज इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक और बना देता हूँ, गार्लिक ब्रेड, फूड में आएगा और ब्रेड्स में आएगा, पैकेट्स में आएगा। और मैंने बना लिया ऑरेंज बिस्किट्स विथ क्रीम
अच्छा, आइटम का नाम डालते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप आइटम का नाम कंप्लीट डालें, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। मान लो ऑरेंज क्रीम के कोई और भी बिस्किट आते हैं तो आप डालें पार्ले ऑरेंज क्रीम बिस्किट। अब ये बिस्किट भी मान लो 2 तरह के आते हैं, 10 रुपये वाले, 20 रुपये वाले, तो आप यहाँ पर हाथों हाथ रेट भी डालें, जिससे कि आपको आइटम में किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। हम इसे फास्ट फूड में रखते हैं, बिस्किट में रखते हैं और पैकेट्स में लाते हैं। एक स्पाइस क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि हल्दी। हम इसे स्पाइसेस में रखेंगे और ये ऑर्डिनरी स्पाइसेस में आएगा और इसको हम नापेंगे किलोग्राम में। एक और क्रिएट कर लेते हैं, जैसे पाव भाजी मसाला, ठीक है, और इसको भी हम रखेंगे स्पाइसेस के अंदर, और ये आएगा आपका ब्लेंडेड स्पाइस के अंदर, और हम इसको किलोग्राम में नापते हैं। पैकेट है तो पैकेट में नापेंगे, बहरहाल मैं आपको यूनिट को यूज़ करना बता रहा हूँ। तो इस तरीके से हम सारे आइटम्स को क्रिएट कर सकते हैं। देखने के लिए आप आइटम्स के स्टॉक को जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, और जाएंगे इन्वेंट्री बुक्स के अंदर, यहाँ जाएंगे स्टॉक आइटम में, तो आपको सारे के सारे आइटम्स यहाँ नज़र आ जाएंगे। जिस आइटम पर भी आप क्लिक करेंगे उसकी इन्वेंट्री यहाँ दिखाएगा। अभी इन्वेंट्री ब्लैंक दिखा रहा है क्योंकि मैंने कोई भी आइटम अभी ख़रीदा बेचा नहीं है। तो हम कुछ आइटम ख़रीद लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अगर आप इन्वेंट्री बुक्स में जाके स्टॉक ग्रुप समरी में जाते हैं तो आप किसी भी स्पेसिफिक समरी में जाके उस आइटम की समरी देख सकते हैं, लेकिन मैंने अभी आइटम कोई ख़रीदा नहीं है इसलिए मुझे यहाँ शो नहीं करा रहा। अब मैं ख़रीदने के लिए वाउचर में आ जाता हूँ। सबसे पहले जो भी वाउचर का नंबर है, यानी सप्लायर ने इनवॉइस काट के दिया उसका नंबर है, वो यहाँ डाल दिया जाएगा। डेट डाल दी जाएगी। जिससे भी आपको माल परचेज करना है उसका लेजर मैंने जैसे बना लिया है अलीगढ़ मार्ट के नाम से। इसे कंट्रोल ए से स्किप कर देते हैं। परचेज के वाउचर को यूज़ करेंगे यहाँ पर, और देखिए अब यहाँ पर हमारे आइटम आने लगे हैं। तो जो भी आइटम आप डालना चाहेंगे वो डाल सकते हैं। जैसे मैं इसके अंदर गार्लिक ब्रेड परचेज कर लेता हूँ 20 पीस। इसके बाद प्राइस डाल देते हैं, जैसे कि 30 रुपये की ब्रेड आ रही है मेरे पास। अगला आइटम डाल देते हैं, जैसे मैंने डाल दिया इसके अंदर वाइट ब्रेड डाल दी मैंने 50 पीस, ये आ रही है हमारे पास 25 रुपये की। इसी तरीके से जो भी आइटम है वो आप सब यहाँ डाल सकते हैं। हल्दी मैंने डाल दिया 20 किलो 350 रुपये के हिसाब से। पार्ले ऑरेंज क्रीम बिस्किट 10 पीस 5 रुपये के हिसाब से, और पाव भाजी मसाला 20 पीस 35 रुपये के हिसाब से। इसके बाद सिंपली एंटर बटन दबा के इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से आइटम्स क्रिएट करेंगे, उनके कैटेगरीज बनाएंगे, उनके ग्रुप बनाएंगे और उनके यूनिट्स को हम क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने परचेज किया उसी तरीके से आप सेल भी कर सकते हैं। सेल की भी एक एंट्री में दिखा देता हूँ। F8 बटन दबा के मैं सेल में आ गया। अगर आपको कैश सेल करना है तो कैश चूज करेंगे, या अगर आप किसी डेटर का नाम डालना चाहें तो वो भी क्रिएट में जाके लेजर क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मैं कैश कर देता हूँ। सेल का बटन दबाया मैंने। इसके बाद हम चूज करेंगे इसके अंदर, जैसे गार्लिक ब्रेड मैं बेच रहा हूँ 5 पीस और ये मैं बेच रहा हूँ 40 रुपए के हिसाब से, और ये मैंने सिंपली एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके से हम आइटम्स के साथ सेल या परचेज कर सकते हैं। अब आप स्टॉक चेक करना चाहते हैं तो स्टॉक चेक करने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आ जाइए। इसके बाद आपको इन्वेंट्री बुक्स में जाना है, और ग्रुप देखने के लिए आपको ग्रुप समरी में जाना होगा, और स्टॉक आइटम देखने के लिए स्टॉक आइटम में आ जाएंगे। अब मैं गार्लिक ब्रेड देखता हूँ तो दिखा रहा है कि गार्लिक ब्रेड 20 पीस खरीदे थे मैंने और 5 पीस सेल हो चुके हैं। टोटल 15 पीस मेरे पास बचे हुए हैं। तो इस तरीके से आप ग्रुप समरी आइटम की डिटेल भी देख सकते हैं। ग्रुप समरी में जाके आप ग्रुप समरी देख सकते हैं। ग्रुप समरी में आ गया और मैं फास्ट फूड पे आ गया, तो मुझे दिखा रहा है कि कितनी क्वांटिटी में कितना आइटम मेरे पास किस प्राइस का अवेलेबल है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कंपाउंड यूनिट्स के बारे में।
किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए मुझे आप कमेंट कर सकते हैं।